कल तक तो हमको रोक के रखे थे, आज जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर चले जाता हूँ तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा कि वो ड्राइवर भाग गया है। कंपनी वाले बता रहे हैं 33 टन 500 था, मैं वहाँ मुंबई में कांटा कराया, वहाँ 18 30 टन 300। कांटे पे हमारा जो 3.5 टन साल्टे जा रहा है, उसके बाद में बोल रहे हैं 2,80,000 तो भरना पड़ेगा। जो विज्ञापन आ रहा है इस पे कभी कोई भी न जाए, नहीं तो हमारे जैसे फंस जाएंगे, परेशान बहुत होंगे भाई। 6 महीने घर पे था और हम इतना परेशान हो गए हैं, एक ट्रिप लगा है खाली। नौकरी की जरूरत हो तो हम हर तरफ इसकी तलाश में लग जाते हैं। ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन मिल जाए या फिर कोई कॉल आ जाए तो झट से उस मौके को पकड़ भी लेते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अच्छी सैलरी का ऑफर ड्राइवर को मिला, जिसके बाद उसने वो नौकरी ले ली। लेकिन इस सब के बाद जो उसके साथ हुआ वो उसने कभी भी नहीं सोचा था। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आप ये विज्ञापन अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां लिखा है कि प्रिय ड्राइवर महोदय, हमें मुंबई में MXL और ट्रेलर्स दोनों तरह के ड्राइवरों की आवश्यकता है। निश्चित CTC 42,000 महीना, मेडिक्लेम और बीमा अतिरिक्त। कृपया तत्काल ज्वाइनिंग के लिए ENM ग्लोबल से संपर्क करें। जिसके बाद सेल नंबर जो है वो भी दिए गए हैं। तो अच्छी खासी सैलरी है, काम अपना है, साथ ही ड्राइवर को कॉल भी आया और जॉब ऑफर की गई। तो ड्राइवर ने भी ज्यादा ना सोचकर अप्लाई कर दिया। ड्राइवर है राम आशीष तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। यहाँ आपको बता दें कि ENM ग्लोबल है जो ड्राइवरों को इस तरह की जॉब सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसी से ड्राइवर की भी बात हुई थी, जिसके बाद इन्होंने ड्राइवर को एक लॉजिस्टिक कंपनी में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर लगवाया। यहाँ ENM ग्लोबल नाम की कंपनी ने उन्हें पाटे लॉजिस्टिक में नौकरी दिलाने का दावा किया। इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट लिए गए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हैजार्ड गुड्स सर्टिफिकेट लिया गया। कंपनी ने बताया कि जब जब जरूरत होगी तब तब आपको पैसे भी दिए जाएंगे। अब काम शुरू हुआ और माल की डिलीवरी जो है वो भी शुरू हो गई। तो ड्राइवर यहाँ पर संतुष्ट हो गया, सोचने लगा कि भैया अच्छा है, 42,000 सैलरी है, तो 6 महीने से जो मैं घर पे बैठा था, इतना जो मैंने समय अपना बर्बाद किया, उसके बाद अब मैं अच्छे से कमाऊंगा और सारी जो कमियां हैं वो भी पूरी कर लूंगा। तो अब वो पूरी तरह से संतुष्ट था। ड्राइवर को यहाँ पर एक 22 चक्का ट्रेलर जो है वो सौंपा गया, जिसमें की लोड था TMT स्टील रॉड। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि माल जहाँ से लोड किया गया है उसकी स्लिप में माल का वेट है 33 टन 800 किलो। माल की कीमत 18 लाख के करीब है। माल SRJ प्रीति स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जलाना से तादेव मुंबई मेहर फाउंडेशन जाना था। 27 तारीख को माल लोड हुआ और 28 जुलाई 2025 में माल लेकर जो ड्राइवर है वो वहां पहुंच गए। अब 29 जुलाई को मुंबई में ट्रक का वजन किया गया, यानी कि कांटा किया गया। तो माल जो था वो निकला सिर्फ 30 टन 300 किलो, यानी कि लगभग 3 टन 5 किलो कम। आप स्क्रीन पर इसकी पर्ची भी देख सकते हैं, लेकिन माल कम लिखकर उसे वहां से छोड़ दिया गया। अब ड्राइवर जो है वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं कहीं रुका नहीं, कोई और बात हुई नहीं, तो माल कम कैसे हो गया। अब ड्राइवर जो था उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी। आगे कंपनी ने क्या किया वो भी आपको बताएंगे और आप यहाँ पर असमंजस में होंगे कि आखिर नौकरी का मामला था और माल कम पे कैसे पहुँच गया। ये भी हम सारी बातें जो है वो आपके सामने आगे विस्तार से रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90,831 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ड्राइवर को वहां से वापस आना था, तो ड्राइवर ने नया लोड जो है वो ले लिया। वापसी में स्टील टाइल्स का लोड लेकर तलोजा से अहमदनगर जो था वो ड्राइवर आ गया। अब इसके बाद इसे कंपनी ने बुलाया और सवाल पूछे कि आखिर माल जो था वो कम कैसे आ गया। ड्राइवर ने कहा कि साहब मुझे नहीं मालूम, मैं कहीं रुका नहीं। कंपनी ने कहा कि हमारा 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। कंपनी ने कहा कि जहाँ जहाँ तुम रुके हमने वहाँ बात की है, तो वहाँ पर ऐसा कोई मामला तो हुआ नहीं। ड्राइवर का कहना है कि पहले तो उसे वहाँ पर रोके रखा गया, फिर उसके बाद कहा गया कि तुम जा सकते हो और जॉब से निकाल दिया। जय सारथी जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं आशीष तिवारी गोंडा का। मेरा फर्स्ट ट्रिप था, औरंगाबाद से गाड़ी पकड़ा, जालना गया, वहाँ भरा सरिया। कंपनी वाले बता रहे हैं कि 33 टन 500 था, मैं वहाँ मुंबई में कांटा कराया, वहाँ 18 30 टन 300। अभी पार्टी के यहाँ खाली कर दिए हैं, सरिया भी काउंटिंग कर लिए हैं, सब कुछ है। उसके बाद में वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, कांटे पे हमारा जो
3.5 टन साल्टे जा रहा है। उसके बाद में बोल रहे हैं 2,80,000 तुमको भरना पड़ेगा। अब बताइए सारथी भाई हम कहाँ से भरेंगे। अभी मैं 6 महीने घर पे था और हम इतना परेशान हो गए हैं। एक ट्रिप लगा है खाली और उसी में सब लोग हमको फंसा रहे हैं। वो जो कंपनी का वो दलाल है जो ड्राइवर हर कंपनियों में हायर करता है, सबको भेजता है। सभी सारथी भाई से ही निवेदन है, जो विज्ञापन आ रहा है इस पे कभी कोई भी न जाए, नहीं तो हमारे जैसे फंस जाएंगे। वो परेशान बहुत होंगे भाई। अब ड्राइवर इस असमंजस में था कि अगर वो जाता तो उस पर ही बाद में सारी बात जो है वो डाल दी जाती। तो वहाँ पर ड्राइवर काफी देर तक रुका रहा, लेकिन उसके बाद जो ड्राइवर था वो वहाँ से चला गया। इस मामले में कंपनी से बात की गई, उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि हमने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है, उसने 3 लाख रुपए का नुकसान किया है और इसके बाद हमने ये फैसला लिया। इसके साथ ही हमने ENM ग्लोबल से संपर्क भी किया जिसने ड्राइवर को नौकरी पे लगवाया था। तो हमें वहां से जवाब मिला कि इसने चोरी की है और अगर और जानकारी आपको चाहिए तो हम आपके ऊपर बात करवा सकते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ड्राइवर के बारे में इन्होंने सब पता किया था, कंपनी ने हर जगह जानकारी ली थी कि वहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं घटा, तो फिर ड्राइवर पर इल्जाम क्यों लगाए गए, उसे नौकरी से क्यों निकाला गया। और इसके बाद दूसरा सवाल ये भी है कि अगर उसकी वजह से कंपनी का 3 लाख का नुकसान हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, तो उस पर कोई और एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहाँ पर लगता है कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। इस मामले में ड्राइवर राम आशीष का कहना है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, उन्हें ना तो कोई सैलरी मिली ना कोई ठोस स्पष्टीकरण, उल्टा अब चोरी का आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। अब यहाँ पर ड्राइवर की जो बनती सैलरी है, जितने दिन उसने काम किया वो उसे जरूर मिलनी चाहिए, ये ड्राइवर का कहना है और हमारी अपील भी है कि ऐसा होना चाहिए। ड्राइवर का कहना था कि अगर मैं फर्जी होता तो डॉक्यूमेंट क्यों जमा करवाता। अब ऊपर से झूठा इल्जाम जो है वो भी मुझ पर लग रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब एक नौकरी के नाम पर उलझा हुआ जो मामला था वो चोरी के आरोप तक जा पहुंचा है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 90-831 से ज़रूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।